Hello student, welcome to my YouTube channel Learn with Maya, and this is the second part of biodiversity and classification. So let's start. Animal kingdom. Animal kingdom, organisms of this kingdom are multicellular, eukaryotic and heterotrophic. So इस kingdom में जो members आते हैं वो multicellular होते हैं और साथ में eukaryotic होते हैं और heterotrophic होते हैं. Multicellular मतलब कि जो जिनका बॉडी एक सेल से ज़्यादा सेल से मिलकर बना हुआ है, राइट. और यूकैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जिनमें न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये क्या होता है यूकैरियोटिक. और हेटेरोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बना नहीं सकते, दूसरे अपने खाने के किसी और पे डिपेंड करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक. सो ये मल्टीसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. इनमें सेल वॉल नहीं होता और ना ही इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है. इनमें मेनली न्यूट्रिशन इंजेक्शन होता है, मतलब कि अपना खाना माउथ के थ्रू इंजेक्ट करते हैं, ठीक है. इनमें एक स्पेशलाइज ऑर्गन होता है फूड इंटेक करने के लिए. फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई हो गया. बटरफ्लाई अपना खाना फ्लावर से सक करके करते हैं. फ्लावर से जिसको सक करते हैं वो उनका खाना होता है, ठीक है. तो सक करने उनके पास कुछ सकिंग ट्यूब होते हैं. हमारे पास ह्यूमन के सब पास माउथ होता है जिसका हम अपने खाने को चबा के खाते हैं, राइट. बर्ड के पास बिक्स होते हैं, राइट, चोंच होती है. तो ह्यूमन के मतलब कि एनिमल किंगडम जितने मेंबर्स होते हैं उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जिसके कारण ये अपना खाना खाते हैं, ठीक. मोस्टली एनिमल तो उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है उनके मूवमेंट के लिए, उनके लोकोमोशन के लिए, जिससे हम मूवमेंट कर सकते हैं. जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बात करें, हमारे पास लेग्स होते हैं, हम एक दूसरे को मूव कर सकते हैं. हमारे पास ये होते हैं स्पेशलाइज ऑर्गन है ना. बटरफ्लाई के पास उनके विंग्स होते हैं, राइट. और भी है, बहुत है ऑर्गेनिज्म है. जैसे स्नैक हो गया, स्नैक भी आता है एनिमल किंगडम में, ये अपनी स्केल की तरफ मूवमेंट करता है. इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे लॉयन, मैना, फिश, मैन, हाइड्रा, टैपवर्म, अर्थवर्म, मसल्स एंड स्कॉर्पियन, स्टारफिश एक्सेट्रा. ये सब से आपस फर्दर एनिमल किंगडम को क्लासीफाई किया गया है. सो यहाँ पास एनिमल किंगडम को वर्टिब्रल कॉलम के प्रेजेंस ऑप्शन के बेस में क्लासीफाई किया गया है. सो वर्टिब्रल कॉलम से प्रेजेंट हैं आ जाएंगे मैमल्स, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल सारे. और जिनमें नहीं है ये सब अर्थ, लीक, ये सब आ जाएंगे. वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट मतलब कॉर्डेट फाइलम आ जाएगा और ये बाकी सब फाइलम और भी फाइलम है जो आपने पढ़ा नहीं है, जो कि आप क्लास 11 में डिटेल स्टडी करोगे. अब वर्टिब्रल कॉलम में भी जिनकी बॉडी में स्किन हेयर प्रेजेंट है वो आ जाएगा मैमल्स आ जाएंगे. मैमल्स क्लास इस मैन, लॉयन, कैट, काउ, बैट, ये सब आते हैं. बैट भी है, बैट बर्ड नहीं है मैमल्स में. मैमल्स क्यों है, इनके बॉडी में हेयर बढ़ जाता है, ये तो हो गया. और साथ ही ये बच्चे पैदा करते हैं इसीलिए. और दूसरा जिनके बॉडी में स्किन में हेयर एब्सेंट है, इसमें आ जाएंगे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स. अब इनको भी क्लासीफाई किया गया है. फेदर, उनकी स्किन फेदर प्रेजेंट है या एब्सेंट है. जिनमें प्रेजेंट है उनके वो आ जाएंगे बर्ड्स, जैसे मैना, पैरोट, क्रॉ, हैन हो गया. और पंख स्किन में फेदर्स नहीं होते, उनके लिए डिवाइड किया गया है फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स. अब इनको भी डिवाइड किया गया है मॉइस्चर, उनकी स्किन मॉइस्चर स्मूथ है या ड्राई उसके बेस में. तो जिनका स्पून मॉइस्चर होता है, जिनका स्किन स्मूथ होता है उसमें आ जाएंगे फिश और एम्फीबियंस. और जिनका स्किन स्मूथ नहीं होता, ड्राई होता है, उसमें आ जाएंगे रेप्टाइल्स. सो रेप्टाइल्स एग्जाम्पल लिजर्ड, स्नेक, टर्टल्स हो गया. और फिश, एम्फीबियन को भी डिवाइड किया गया है स्केल के प्रेजेंस और ऑप्शन के बेस में. जिसमें प्रेजेंट है वो ला जाएगा फिश और जिसमें एब्सेंट है ला जाएगा हमारा एम्फीबियंस. वैसे स्केल्स हमारे रेप्टाइल में ही प्रेजेंट होते हैं. रेप्टाइल में भी हमारे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और फिश में भी होते हैं, जैसे रोहू, कैटला स्पीसीज है. और स्किन जिनमें अब स्केल एब्सेंट होते हैं आ जाएंगे एम्फीबियंस, फ्रॉग, टोड, ठीक. अब हम पढ़ेंगे नेमिंग. हम किस ऑर्गेनिज्म का नेम करते हैं, नेमिंग का प्रोसेस को, और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है. सो आलू आप सभी जानते हो. पोटैटो इंग्लिश नेम है पोटैटो. कुछ इंग्लिश में जो विलेजर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, वो तो पोटैटो ही कहेंगे ना, ठीक है. तो पोटैटो कुछ हर स्टेट में इसकी लैंग्वेज अलग होती है. कुछ इसको आलू बोलते हैं, हम तालू बोलते हैं. कुछ लोग इसको बताता कहते हैं मराठी में, और तमिल में इसको उरू, लाइक की, लंका, कोई ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है. सो हर स्टेट में इसको कुछ अलग नाम से जाना जाता है. तो एक नेमिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म का नामकरण करते हैं, उसको नोमेनक्लेचर करते हैं, उसका एक नाम देते हैं.
नेमिंग प्रोसेस है जिसमें हम क्लासिफिकेशन की मदद से किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं जिस नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। सो हम जब उसको नाम रखते हैं पोटैटो, तो पूरे जितना वर्ल्ड जब पोटैटो कहेंगे तो सारा वर्ल्ड जान जाएगा कि पोटैटो मतलब कि आलू है, ये सब जान जाएगी। इसीलिए हमें पोटैटो की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम पहचान सकें, ताकि उसको आइडेंटिफाई कर सकें, पूरे ज़माने से जान सके कि किसकी बात चल रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम नेमिंग करते हैं। और नेमिंग नहीं करेंगे तो हमें बहुत सी डिफ़िकल्टी होगी। कोई उसको मराठी कोई इसको बताता कहता है मराठी में, हल आलू कहते हैं, कोई पोटैटो कहते हैं, तो लोग कैसे जानेंगे कि क्यों आलू की बात चल रही है। तो इसके लिए हम ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं, उसको जानने के लिए हम नेमिंग करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो हमें ऐसी प्रॉब्लम आएगी, हमें ऐसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसका नेमिंग करते हैं। सो लिनियस ने एक सिस्टम दिया था बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। यह सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं और उसका नाम 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। और उस नाम का जो पहला वर्ड होता है, पहला वर्ड नेम का पहला वर्ड, ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्गेनिज्म का पहला वर्ड, नेम का पहला वर्ड जीनस रिप्रेजेंट करता है, और उसका दूसरा वर्ड स्पीसीज एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, राइट। और उस जीनस का पहला अल्फ़ाबेट, पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है, और जो स्पीसीज का जो पहला लेटर है ये स्मॉल लेटर होता है। और जब हम दोनों को लिखते हैं, नाम को उसका लिखते हैं ऑर्गेनिज्म का, तो जब लिखते हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, और जब उसको प्रिंट करते हैं तो उसको हम इटैलिक में करते हैं। इटैलिक क्यों करते हैं? ताकि ये उसका ओरिजिन बताता है, ये उसका लैटिन ओरिजिन बताता है। ठीक है, जब इसका नाम को लिखते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, और ये सिस्टम स्टार्टिंग का जो जीनस का पहला वर्ड जो होगा, पहला लेटर की कैपिटल होगा, स्पेस का स्मॉल होगा, ये इसका लिखने का तरीका है। और उसको जब लिखते हैं सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, और जब उसको प्रिंट आउट कराते हैं तो उसको हम इटैलिक में लिखते हैं, ताकि हमें उसका ओरिजिन पता चले। उसका ओरिजिन इटैलिक है, ठीक है, इटैलिक में उसका ओरिजिन लैटिन ओरिजिन है, ये उसको बताता है। सो ऐसे बहुत साइंटिफिक नेम दिया हमने ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि फ्रॉग हो गया, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम हो गया राना टिग्रेना, और लॉयन का हो जाएगा पैंथेलियो, स्पैरो का हो गया पैसर डोमेस्टिकस, मैन का हो जाएगा होमो सैपियन। हमारा जो साइंटिफिक नेम है होमो सैपियन। सैपियन यहाँ पर देखो क्या पहला लेटर स्पीसीज का स्मॉल है, और ये जीनस हो गया होमो, इसका पहला लेटर कैपिटल है। तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। सो हमारे अर्थ में बहुत सी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ तो रोज विलुप्त हो जाते हैं, कुछ विलुप्त होते जाते हैं, और कुछ न्यू डिस्कवर होते जाते हैं। सो ये जो प्रोसेस है विलुप्त होना और डिस्कवर होना, ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। ठीक, एक्सटिंक्ट होना और डिस्कवरी कंटिन्यूस चलता जाएगा। सो ऐसा कोई भी स्कीम नहीं बना है, कोई भी सिस्टम नहीं बना है क्लासिफिकेशन का जो एक समय में सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ इंक्लूड कर सके। ठीक है, यहाँ तक कि विटेकर ने तो 5 की क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन ये भी कम्प्लीट अनसक्सेसफुल रही सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, विटेकर के बाद भी और बहुत साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत से क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिज्म कोई भी एक टाइम में सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होते जाते हैं और एनिमल्स ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होते जाते हैं। ये कंटिन्यूस चलता जाएगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा सर्फेस, वैसे यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बढ़ते जाएगी, और बायोडाइवर्सिटी भी इसको बढ़ते जाएंगे। उस तरह से जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो भी बढ़ते जाएगा। अभी तो 5-6 बेसिस है अभी क्लासीफाई करने के, अभी और भी बढ़ते जाएंगे जब लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे। तो ये जो है ये उस पर डिपेंड करता है किस तरह से ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो रही है, उसके बेस पे जो चेंजेस है बेसिस है क्लासिफिकेशन ये भी बढ़ते जाता है। सो अब हमारा आंसर क्वेश्चन एक्सरसाइज चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्लासिफिकेशन identifying characters is not essential. Members of class share maximum similarities. Members of class do not have similarities. There is no basis. So क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन में क्या कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी नहीं है? ये तो गलत है। तो पहला बेसिस है क्लासिफिकेशन के लिए आइडेंटिफाई करना, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना। सेकेंड है जो क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो मैक्सिमम सिमिलरिटी शो करते हैं, हाँ करते हैं, क्लास के जो मेंबर्स हैं मैक्सिमम सिमिलरिटी शो करते हैं। थर्ड है
मेंबर्स ऑफ क्लास डो नॉट हैव सिमिलैरिटीज, क्या क्लास के मेंबर्स सिमिलैरिटी शो नहीं करते? गलत, इसकी वजह से इनको ग्रुप में क्लास में रखा गया है। फोर्थ है देयर इज नो बेसिस, क्या क्लास पे जो कोई बेसिस ही नहीं है? ये तो बिल्कुल गलत है। सो आंसर है बी, जो क्लास में जो मेंबर्स आते हैं वो मैक्सिमम सिमिलैरिटी शो करते हैं। नेक्स्ट हमारा डाइकोटिलेडन प्लांट। सो डाइकोटिलेडन प्लांट में जिसमें दो कोटिलेडन होते हैं, डाई मतलब दो, जिसमें दो कोटिलेडन होते हैं। जैसे ओनियन, आज इसमें कौन सा है? ओनियन, ग्रास, मस्टर्ड, बनाना। इस आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा मस्टर्ड, क्योंकि ग्रास और ये सब मोनोकॉट होते हैं, ये डाइकोट हो गया। थर्ड हमारा एक करेक्टर नॉट सिमिलर टू बर्ड्स एंड फिशेस। सो इसमें से कौन सा करेक्टर बर्ड और फिशेस के करेक्टर्स के सिमिलर नहीं है? प्रेजेंस ऑफ बॉडी कंपार्टमेंट, एग लेइंग, प्रेजेंस ऑफ विंग्स, प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रेट। सो वर्टिब्रेट दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है, दोनों पंख प्रेजेंट नहीं होते, दोनों अंडे देते हैं। बॉडी कंपार्टमेंटेशन मतलब कि जो अपना बॉडी कंट्रोल कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा विंग्स, दोनों में विंग्स नहीं होते। नेक्स्ट हमारा फिल द ब्लैंक्स। फर्स्ट, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सिलेक्ट अ बेसिस फॉर ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आ जाएगा, क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग करने के लिए हमें बेसिस सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन डेस किंगडम। सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को मोनेरा किंगडम में इंक्लूड किया गया, इसका आ जाएगा मोनेरा। थर्ड है डैश गेव द 5 किंडर क्लासिफिकेशन। किसने 5 किंडर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है? अरिस्टोटेका। आंसर आ जाएगा अरिस्टोटेका। कब दिया था? 1969 में। थर्ड है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम फंजाई दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर किंगडम। सो हमें किंगडम फंजाई कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताने हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि उसे दूसरे किंगडम से अलग बनाता है, ठीक है। सो आंसर है हमारा क्या? डिफरेंस बिटवीन, ये तो नहीं है, सॉरी, आपको 2 पॉइंट लिख देना है। यहाँ पर पेज नंबर आपको खोलना है 8 और यहाँ पे किंगडम फंजाई लिखा हुआ है, इसके आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। ये और मोस्ट फंजाई आर फिलामेंटस, दे फॉर्म नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स दैट आर कॉल्ड माइसेलियम, जो किसी फंजाई की मेंबर्स ही बनाते हैं। ये हो जाएगा। इनके साथ में थोड़ा अपसेंट होती भी सकते हो, एग्जाम्पल लिख देना, ठीक, ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट हमारा राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। सो आपको एम्फीबियंस और रेप्टाइल के बीच में डिफरेंस बताने हैं, इसका आंसर है आंसर नंबर 4। डिफरेंस इज बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर, ये जब भी आपको डिफरेंस देने को आता है, दो के बीच डिफरेंस आने का आपको सेपरेट करना, जैसे कि यहाँ पर एम्फीबियंस और रेप्टाइल के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, तो एक साइड आपको एम्फीबियंस देखना और एक साइड आपको रेप्टाइल्स देखना है। सो एम्फीबियंस का दे कैन लाइव इन बोथ वाटर एंड लैंड, तो एम्फीबियंस वाटर लैंड दोनों में रह सकते हैं, जबकि रेप्टाइल्स दे लिव ऑन लैंड, जो सिर्फ लैंड में रहते हैं, टेस्टेड होते हैं। और एम्फीबियंस इन स्किन मॉइस्चर होती है, स्मूथ होती है, जबकि रेप्टाइल्स की स्किन विदाउट मॉइस्चर होती है, मतलब कि ड्राई होती है। एम्फीबियंस में स्केल्स एब्सेंट होते हैं, स्किन विदाउट स्केल्स, और जो रेप्टाइल्स की जो स्किन होती है स्केल्स, उनकी स्किन में स्केल्स होती है, ठीक है। एम्फीबियंस के एग्जाम्पल आ जाएंगे फ्रॉग, टोड, और रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल आ जाएंगे लिजर्ड एंड स्नैक। नेक्स्ट हमारा सेल वॉल इज फाउंड इन ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम फंजाई येट दे आर नॉट इंक्लूडेड अंडर प्लांट किंगडम, व्हाई इज इट सो? सो किंगडम फंजाई जितने मेंबर्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके इनसाइड भी सेल वॉल होता है, लेकिन फिर भी इनको प्लांट किंगडम में नहीं रखा गया, क्यों? तो आंसर है द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर मेड ऑफ काइटिन नॉट सेलुलोज लाइक प्लांट्स। ऑल्सो फंजाई एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स whereas plants make their own food. These are reasons that fungi are not included under plant kingdom.
सो जो फंजाई का सेल वॉल होता है ये काइटिन से बना होता है, और जो प्लांट का सेल वॉल होता है सेलो से बना होता है, ठीक है। ये हो गया रीज़न। और जो फंजाई होता है ये अपना खाना दूसरा ऑर्गेनिज्म से एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट दूसरे ऑर्गेनिज्म से एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, आउटरोड्स होते हैं और फंजाई हेटेरोड्स होते हैं। यही रीज़न है जिसके कारण फंजाई को प्लांट किंगडम में नहीं रखा गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द बेसिस ऑफ कीपिंग स्नैक एंड टोडोज इन द सेम ग्रुप। क्या बेसिस है जिससे हम स्नैक टोडोज को सेम ग्रुप में रखते हैं। सो आंसर है द बेसिस ऑफ कीपिंग snake and tortoise in the same group are they have a dry surface, they have a scales on their skin as an outer covering, they lay eggs. So snake और tortoise को सेम ग्रुप में रखने का बेसिस है और दोनों के उनके जो सर्फेस इतना ड्राई होते हैं, उनके स्किन के अंदर ड्राई स्किन है, ठीक है, और उनकी स्किन में स्केल्स पाए जाते हैं जो कि एक आउटर कवरिंग की तरह काम करता है, और वे अंडे देते हैं। यही कारण यही से बेसिस है जिसके कारण स्नैक और टोर्टोइज को सेम ग्रुप में रखा गया है, रेप्टाइल क्लास में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन। सो हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। सो आंसर है क्लासिफिकेशन इज नीडेड फॉर द कन्वीनिएंट स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट हेल्प्स इन नोइंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म for correct identification of various organisms, to know the origin and evolution of organisms. So classification में जरूरत पड़ती है ताकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी हम आसानी से स्टडी कर सकें। साथ में ये हमें ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट वैरायटी को जानने को मिलता है इससे, और इससे हम वेरियस ऑर्गेनिज्म की करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसका नामकरण कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे हम ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि उसकी ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ और उसमें क्या क्या इवोल्यूशन हुई, इस तरह से, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हाउ डू वी राइट द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस सिस्टम, गिव एट लीस्ट 2 एग्जांपल्स। सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है और कैसे हम ऑर्गेनिज्म के नाम लिखते हैं इस सिस्टम में से, और इसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। सो आंसर हो जाएगा हमारा binomial nomenclature is a system in which each organism would have a name comprising 2 words, and this name is known as a this name is known in the whole world. So binomial nomenclature एक सिस्टम है जिसमें हम हर ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं। हर ऑर्गेनिज्म का नाम होता है जो कि 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, और वो नेम पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, ठीक है। सेकेंड है, इन दिस सिस्टम वी राइट नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम represent genus, while second represent the species. The first alphabet of genus in name would be in a capital letter, while other in a small letter. Third, both the words of names are either underlined in written or printed in italic to represent its origin. So इस सिस्टम में हम ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते हैं। इसके पहला तो इसके नेम में जो पहला वर्ड होता है ये उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और सेकेंड वर्ड जो कि रिप्रेजेंट स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड है, जीनस का जो पहला अल्फ़ाबेट होता है, पहला लेटर होता है, वो कैपिटल लेटर का होता है, जबकि स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल लेटर का होता है। और थर्ड, दोनों ही वर्ड को जब हम लिखते हैं, उसके नाम को लिखते हैं, तो उसको या तो अंडरलाइन करते हैं जब लिखते हैं, तो या तो उसको हम इटैलिक में लिखते हैं जब उसको प्रिंट आउट कराते हैं। ये उसके ओरिजिन को बताता है। थर्ड एग्जाम्पल्स, ऑर्गेनिज्म और साइंटिफिक नेम। सो फ्रॉग ऑर्गेनिज्म, इसका नाम साइंटिफिक नेम हो जाएगा राना टिग्रेना, और सेकेंड लॉयन का पैंथर लियो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैट्स एंड रैट्स। सो रैट्स और बैट्स में आपको सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। सो सिमिलरिटीज बिटवीन बैट्स एंड रैट्स आर both belong to Mammalia class, both have vertebral column, both hair present on their skin, they give young ones viviparous, both have external ear pinna. So दोनों Mammalia क्लास में आते हैं, सेम क्लास में आते हैं। दोनों के पास वर्टिब्रल कॉलम होता है,
दोनों की स्किन में हेयर प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बच्चे रहते हैं, इसको बोलते हैं विविपेरस। जो अंडे रहते हैं उसको बोलते हैं ओविपेरस। तो बच्चे रहते हैं तो विविपेरस, और दोनों के पास एक्सटर्नल ईयर होता है पिन्ना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? व्हाट आर द किंगडम्स? राइट इन डिटेल्स अबाउट देम। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है और किंगडम क्या होते हैं और इसकी डिटेल लिखना है। ठीक, इसके बारे में डिटेल बताना है। सो आंसर हो जाएगा basis of 5 kingdom classification are the absence or presence of nuclear membrane, prokaryotes and eukaryotes. Second, level of body organization, unicellular or multicellular. Process of acquiring nutrition, autotrophic and heterotrophic. So 5 kingdom classification की basis है absence or presence of nuclear membrane. इसकी प्रेजेंस में इसको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिवाइड किया गया है। सेकेंड, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बेस पे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर डिवाइड किया। जिनका बॉडी एक सेल से बना हुआ है वो कहलाता है यूनिसेलुलर, जिनका बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है कहलाता है हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और किस तरह से वो न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं, किस तरह से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, इसके बेस पे इनको ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक डिवाइड किया गया है। राइट। किंगडम इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ स्मॉलर ग्रुप कॉल्ड फाइला in turn division used in classifying organism. So kingdom एक हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक होता है जो कि स्मॉलर ग्रुप फाइला से मिलकर बना हुआ है। प्लांट के केस में डिवीजन होता है, फाइला के केस में डिवीजन शो करते हैं। इसका यूज हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमेलिया। सो क्लासिफिकेशन के बेसिस के अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया है: मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमेलिया। फर्स्ट है मोनिरा। मोनिरा आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल वॉल एंड कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। सो मोनिरा यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके पास सेल वॉल होता है और ये अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो ये फोटो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों होते हैं। फोटो भी कह सकते हैं। बाद में 11th में डिवाइड किया गया, मैं 11th याद करती हूँ, सॉरी। आपको लिखना चाहिए ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। सेकेंड है प्रोटिस्टा। Protista are unicellular eukaryotic organism having cell wall and are autotrophs and heterotrophs. Example amoeba, paramecium. So protista unicellular और eukaryotic organisms होते हैं और इनके पास cell wall होता है और ये autotrophs भी होता है और heterotrophs भी होते हैं। Example amoeba और paramecium हो जाएगा। थर्ड है हमारा फंजाई किंगडम। फंजाई आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फॉर्म्स। सो फंजाई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके पास सेल वॉल होता है जो कि काइटिन से बना हुआ है और ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। एग्जाम्पल मिक्योइस्ट। फोर्थ है प्लांट, मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैविंग सेल और वॉल ऑफ सेलुलोज एंड आर ऑटोट्रॉफ्स। सो प्लांट्स मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं और इनमें सेल वॉल होता है जो कि सेलुलोज से इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि सेल वॉल से मिलकर बना होता है और ये आउटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब में क्लोरोफिल हो, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। एग्जाम्पल साइकस, नीम एंड वीट। फोर्थ एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, absence of cell wall and heterotrophs. Example humans, birds and elephant. So एनिमल किंगडम एनिमेलिया ये मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें सेल वॉल absent होता है और ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन्स, बर्ड्स एंड एलिफेंट। सो जब किसी ऑर्गेनिज्म में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इसका मतलब कि ऑटोट्रॉफ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो मोनेरा किंगडम में हो तो उनके सभी के पास क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट मतलब कि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोनेरा किंगडम में जितने मेंबर्स होते हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट हो। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब कि मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता। और जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड पाया जाता है, इसके अराउंड डबल लेयर होता है। लेकिन ऐसा डबल लेयर ऑर्गेनेल मोनेरा किंगडम में नहीं हो सकता, तो उसमें ऐसे ही कुछ और भी ऑर्गेनेल्स होंगे विदाउट मेम्ब्रेनस।
ठीक है, जिसकी वजह से अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो उसमें और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा मोनेरा किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 11। इफ द बेसिस चेंजेस द सिस्टम क्लासिफिकेशन विल ऑल्सो चेंज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। सो जब बेसिस चेंज होगा, ठीक है, जो एनिमल्स ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का जो बेसिस है, ये जब चेंज होगा तो मैं जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये सिस्टम ही बदल जाएगा। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। सो आंसर है द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड अंडर डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। द क्लासिफिकेशन इज द वे टू डिस्ट्रीब्यूट ऑर्गेनिज्म इन अवर बायोडाइवर्सिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन। सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप के अंदर रखा गया है, उनके प्रॉपर्टी के बेस पे रखा गया है, और ये क्लासिफिकेशन एक ऐसा रास्ता है, ऐसा वे है जिसके कारण हम ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट करते, डिवाइड करते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी में उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। मतलब कि क्लासिफिकेशन एक सिस्टम है या फिर मेथड है, प्रोसेस है, जिसमें हम उनको उनके कैटेगरी फीचर के जो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको हम बायोडाइवर्सिटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। So different organisms are placed under different groups according to their properties. The classification is the way to distribute organisms in our biodiversity for identification, right? So हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने जो बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन चैप्टर से हमने कंप्लीट कर लिया, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, मैटर एंड नेचर एंड बिहेवियर। मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। सो तब तक के लिए स्टूडेंट पढ़ते रहिए, और अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख से पूछ सकते हैं मुझसे। सो नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।